जैसे ये आकृति है घनाभ। घनाभ जो होती है वो इस तरह से कोई डिब्बा है ऐसे, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग हो, उसे कहते हैं क्यूबॉइड, यानी ये घनाभ। तो इस तरह से घनाभ के 3 फार्मूले में होते हैं। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LBBH और HL प्लस करके, और घनाभ का विकर्ण रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये 3 फार्मूले इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी कॉपी में लिख के और इनको बिल्कुल रटना है, छूटने ना पाए किसी तरीके से। तो ये है घनाभ, नोट करते चलें। कशिश। इसके बाद देखें अगली आकृति। ये अगली आकृति है घन। तो घनाभ और घन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। घन जो होता है घनाभ की तरह ही होता है, लेकिन ये बराबर भुजाएं होती है। इस तरह से अगर कहीं भी से सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे कहते हैं क्यूब। ये है आपका क्यूब। तो क्यूब के भी 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया 6A स्क्वायर, और इसका डायगोनल जो विकर्ण होता है वो A√3 होता है। तो घनाभ के 3 और घन के 3 फार्मूले घनाभ के और 3 घन के। तो इनको नोट करते चले, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको यहां से तो इन फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल रखे मिलते हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए जो जो चैप्टर छूटे हुए थे, बस ये लास्ट चैप्टर छूटा हुआ था, और शायद एक चैप्टर और छूटा हुआ है जो वहां पे नहीं है। तो बस उनको हम करा दे रहे हैं एक आध दिन में, ये खत्म हो जाएगा। फिर है बेलन। बेलन लिखे इस टाइप का होता, सभी ने देख रखा होगा इसको ऐसे। इसे कहते हैं सिलेंडर यानी बेलन। यहां से इसकी हाइट, तो इसको कहते हैं एच और इसको कहते हैं आर। तो यहाँ भी इसके 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्षेत्रफल पृष्ठ का 2 पाई आर एच, और ये होल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और एच प्लस आर। तो 3 फार्मूले बेलन से रिलेटेड है जो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करते चलें। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। अगर ये याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन भारी पड़ जाएगा करना। नोट कर लो। अगली आकृति है कोण, शंकु। देखिए शंकु जो होता है कुछ इस टाइप से, यह है शंकु। यहाँ पर
ये है एच और इसको कहते हैं एल इन एफ। तो शंकु का आयतन, यहाँ भी 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच, इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल और इसका संपूर्ण पृष्ठ पाई आर और आर प्लस एल। तो 3 फार्मूले शंकु के हैं। तो आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, वेलन हो गया, और ये है आकृति शंकु। नोट कर लें इनको। यह है गोला, स्फेयर। तो गोला क्या होता है, यहाँ पर दो ये और दो सेमी स्फेयर यानी अर्धगोला। तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। इसी तरह से सेमी को अगर लेते हैं तो इसका आयतन को 4/3 था, तो ये 2/3 हो जाएगा, और ये 4 पाई r स्क्वायर था। तो अगर सेमी को लेते हैं तो ये 2 पाई r स्क्वायर। तो दो ये और दो ये गोले के, या तो ये गोला आएगा ये, और या फिर अर्धगोले का आयतन या पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो दो में से एक। तो इनको भी आपको याद करना, नोट करते चलें, और इनको याद ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। इसके बाद यह है पिरामिड। पिरामिड ही है। तो पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 आधार का परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, और उसकी त्रिज्या की ऊंचाई। तो इससे ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट करते चले। आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू त्रिज्या की ऊंचाई, और पार पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप और पूरे त्रिज्या की ऊंचाई। लास्ट है ये देखिए लिखा है संकुचित प्रश्न होता है ये। तो संकुचित का आयतन पाई h/3 r² + r² r और इसका वक्र पृष्ठ होता है πl r+r। शंकु चिन्ह का मतलब होता है कोई शंकु हो ऐसे, और इसको यहां से काट दिया जाए तो इतना, ये जो पोर्शन बना इतना, केवल ये इसे कहते हैं शंकु चिन्ह। आपने बाल्टी देखी होगी कुछ इस टाइप से, जो बाल्टी होती है ऐसे, इसे कहते हैं शंकु चिन्ह। ये ऊपर का ये हिस्सा नहीं होता, तो इसे कहते हैं शंकु चिन्ह। इसके बाद प्रिज्म। प्रिज्म पे ये लिखा है आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट और आधार का परिमाप इंटू हाइट। तो यहाँ पर ढेर सारी आकृति अलग अलग बनती हैं, तो जो आकृति बनेगी उसका लेना होगा। तो इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये प्रॉपर पढ़ जाते समझ में आएंगे। अभी फिलहाल आपको केवल इनके फार्मूले याद करने। तो ये 9 फार्मूले थे जिनको आपको तैयार करना। इन 9 फार्मूलों को तैयार कर लें और कुछ क्वेश्चन इनके देख लेते हैं पेपर के हिसाब से।
तो देखिए देखिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नंबर 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं इस टाइप से। 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे कमरे में किस अधिकतम लंबाई का बांस रख सकते हैं। तो जो कमरा होता है अगर बड़े से बड़ा बांस रखना है तो उसके विकर्ण, तो विकर्ण का मतलब लंबाई रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। ऐसे आप मान रख देंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो 144 144 प्लस 21 प्लस 64 तो ये हो जाएगा 4 8 9 289 और 289 का मतलब होगा 17 मीटर। तो इस तरह से किसी भी कमरे में बड़े से बड़ा बांस अगर इतना लंबा चौड़ा ऊंचा कमरा है तो सबसे बड़े से बड़ा बांस रख सकते हैं हम 17 मीटर का। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट हिट होते हैं इस चैप्टर में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है इस चैप्टर में वो इसकी आती है ये फार्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। अगर ये फार्मूले याद हैं तो आप इसको बढ़िया से कर सकते हैं, अगर नहीं याद है तो छोड़ के आना पड़ेगा। नोट करते चलें फिर देखते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं क्या क्वेश्चन और इसके सेकंड। क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन मतलब क्यूब 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बने। तो याद रखना इस एक क्वेश्चन के माध्यम से दुनिया का कोई क्वेश्चन अगर संख्या से रिलेटेड आता ये लिखा कितने बने तो कितने का मतलब होता है संख्या। तो अगर यहाँ पे संख्या का कोई भी क्वेश्चन आए कि संख्या निकालना तो बस एक छोटा सा काम कर देना, बड़े वाले का आयतन को छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर देना, बस इतना सा कमाना। बड़े वाले को कैसा भी क्वेश्चन हो संख्या पूछी जाए चाहे एरिया में हो या वैल्यू के चैप्टर आयतन में हो, आपको क्या करना है बड़े वाले में से छोटे को भाग देना। तो यहाँ देखें ये आपका घन है तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पे 25 ये 25 ये 20 ये बड़ा हो गया, छोटा रखेंगे तो 5 5 5
और ये कट के आ जाएगा 5×25 × 100। तो इस तरह से अगर इस घन को इतने में काटा जाएगा, पिघलाया जाएगा, छोटे छोटे बनाए जाएंगे, तो टोटल जो बनेंगे वो 125 बनेंगे। अब यहाँ कोई भी क्वेश्चन हो सकता था, इस घन की जगह गोला रख देता, बेल रख देता, कुछ भी रख दे, बस आपको। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में संख्या निकालने के लिए, तो इसे बिल्कुल तैयार करो। और एक बार जिनको दिल्ली पुलिस देना हो तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और मैथ की बहुत अच्छी क्लास है हमने बनाकर, ये चैप्टर बच रहा था, हमने देखा आज चेक किया तो ये चैप्टर नहीं था उस पे, तो हम सोचे लाओ इसको भी आज खत्म कर देते हैं। तो जिनको देना होगा तो वहां से देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी टाइप में मिक्स करके आता है, तो देखते हैं कैसा आता है, देखेगा। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि लोहे के 3 घन, लोहे के 3 घन के सिरों, मतलब होता है सिरों की लंबाई दी हुई है यहाँ पे, कितनी कितनी, 6, 8, 10 सेंटीमीटर, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, ये दी हुई 6, 8, 10 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर, इन्हें पिघलाकर बनाए गए नए घन की भुजा बताओ। अब देखिए, याद रखना, इन लोहे के 3 घन है, मान लीजिए एक ये है, एक इससे थोड़ा सा बड़ा है, और एक इससे भी थोड़ा बड़ा, ये है 6, ये है 8, ये है 10, इन तीनों को पिघला दिया गया। तो जब पिघला दिया जाएगा तो एक बड़ा सा घन बनेगा कुछ इस टाइप का। तो देखिए, ये ए क्यूब हो गया, ये A1 का क्यूब हो गया, ये A2 का क्यूब हो गया, और ये A3 का क्यूब हो गया, ऐसे। क्योंकि इन तीनों को पिघलाकर ही बनाया गया बड़ा, तो जब पिघल जाएगा तो मिक्स हो जाएगा, तो मिक्स होने के बाद ही तो बड़ा बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि केवल सबके मान रख देना। तो पहला है 6, तो 6 का क्यूब, फिर है दूसरा 8, 8 का क्यूब, और फिर है 10, तो 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 216 प्लस 512 और प्लस 1000, 1000 जोड़ देंगे तो 1728। अब 1728 ए क्यूब आया, यहाँ से ए बराबर ये होता है 12 का क्यूब, तो आंसर आ गया, इसकी भुजा होगी होगी 12 सेंटीमीटर की। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन मिक्स करके बनते हैं और आते हैं पेपर में, नोट कर लें।
देखिए, अगर एक आकृति से दूसरी आकृति की चीजें बनाई जाए, एक आकृति से दूसरी आकृति की चीजें बनाई जाए, तो ऐसे में हमेशा संख्या पूछेगा। जैसे 22 सेंटीमीटर भुजा वाले, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर, घन को पिघलाकर 22 सेंटीमीटर भुजा का घन था, इसे पिघला दिया गया, पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब देखिए त्रिज्या वाली कितनी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनी, छोटे गोले बनाना, गोलियां बने। तो जितने भी आप स्केटर के क्वेश्चन पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन आप देखना, सब फार्मूले बेस्ड होते हैं। अब यहाँ भी संख्या निकालना, तो जब भी संख्या की बात करें तो बस एक ही चीज करना, बड़े वाले का आयतन और बटे छोटे वाले का, यही काम हर जगह करना, हर जगह यही काम करना। तो देखें यहां से बड़ा वाला, क्योंकि ये 22 सेंटीमीटर का घन था, तो घन का आयतन होता है a क्यूब, यहाँ पर 22 22 22 a क्यूब, और जो छोटी वाली चीज है वो गोले से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ये फार्मूला नीचे रख देंगे, ये वाला 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं 4/3 पाई की जगह 22/7 और 1 × 1 × 1, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर मिल जाएगा 22 22 22, और ये 3 और 7 ऊपर जाएगा, और बटे यहां से आपका बचा 4 और 22, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर। तो इस तरह से कोई भी एक आकृति से दूसरी, दूसरी से तीसरी, या पहली टाइप की ही कैसा भी क्वेश्चन आए संख्या से रिलेटेड, तो इस कंडीशन में आपको बड़े वाले में छोटे वाले का भाग दे देना, हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देना, नोट करते चलो। अगला है 5 और, देखें ध्यान से, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा विचार करना, जैसे ये क्वेश्चन आया, एक आयताकार लोहे की चादर, एक आयताकार लोहे की चादर, एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी, 48 सेंटीमीटर लंबी, 36 सेंटीमीटर चौड़ी, इसके चारों कोनों से 8 सेंटीमीटर के बराबर वर्ग काटे गए,
काटे गए। शेष चादर को मोड़कर डिब्बा बनाया बनाया तो उसका आयतन बताएं। ऐसे क्वेश्चन जी पेपर में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या है कि केवल इसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, और आयतन पता करने के लिए तो हमको एल बी के साथ एच बी चाहिए। तो एक फिगर हम यहाँ तैयार करते हैं कुछ इस टाइप। ये देखिए चादर की ऐसे इस तरह से। अब क्या किया गया कि इस चादर ये 48 की पकड़े, ये 36 की, ऐसे इसके 4 टुकड़े काट दिए गए, ऐसे 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 और ऐसे। तो जब ये 4 टुकड़े काट दिए गए तो ये जो फिगर हमारा रह गया कुछ इस टाइप का रह गया। ऐसा। तो अगर हम ध्यान से समझें इसको तो देखिए ये जो बची हमारी इतनी, ये टोटल 48 थी, 8 इधर गायब 8 इधर गायब। तो इसमें से 8 और 8 16 कम कर देंगे तो भाई ये 32 बची। और ये वाली इतनी 8 इधर गायब 8 इधर गायब, टोटल 36 थी तो केवल इतनी बची। तो ये हमारी बची 20। तो देखें यहाँ हमारी एल आ गई 32, बी आ गई हमारी 20, और जो एच है वो इतना ही पोर्शन मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा ऊपर को। तो ये जो ऊंचाई बनी, ये हाइट इसकी आ गई 8, और इसका आयतन बताना था। तो आयतन हो गया 32, 20 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा 32, 20 और 8। 8 दूनी 16, 2 दूनी 32, 16 51 और 5120। तो आंसर आ जाएगा 5100। ये तो ऐसे भी क्वेश्चन कहीं पेपर में आते हैं, तो इन्हें आराम से आप कर सकते हो। देखिए जो फिगर बना है ना, ये कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का ऐसा, ये इस तरह का है। और ये हमने जो ऊंचाई बताई ना हाइट का, तो इसी को मोड़ दिया गया ऐसे। ऐसे अगर मोड़ देते हैं तो ये डिब्बा बन जाता है इस तरह का। तो ये जो डिब्बा बनेगा तो ये इसकी हाइट होगी 8। ये क्योंकि ये चारों पोर्शन से कटा हुआ, इधर भी कटा इधर भी कटा, तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक 48 था, तो 8 इधर गया 8 इधर, 16 कट गया तो 32 बचा, इधर का 20 बचा। और यही इतना ही पोर्शन जितना ये कटा है, यही ऐसे मुड़ेगा तो ये डिब्बा बनेगा इस तरह से। तो जब डिब्बा ये बनेगा तो ये 8 ही रहेगा, तो हाइट इसकी हमेशा जो कटेगा वही उसकी हाइट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो कटेगा वही उसकी हाइट होगी। नोट कर लीजिए।
अगला है छठा। छठे नंबर में एक क्वेश्चन और परसेंट का आता है। एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 100 सेंटीमीटर, एक घन की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए। 100% की वृद्धि कर दी जाए। एक घन की प्रत्येक भुजा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ऐसा क्वेश्चन। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब यहाँ एक चीज याद रखना, आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे तो घन है, इस घन की जगह गोला भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है, ऐसे कोई भी आकृति हो। तो चीज याद रखना कि आयतन हमेशा 3 चीजों से मिलकर बनता है। एलपीएस हो सकता है कहीं एलपीएच ना हो, गोला होगा तो वहां पर रेडियस होगी, पर होगी 3 बार। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले 100 100 100 लिख लेना सब ऐसे। अब 100% की वृद्धि करता है तो दूसरी बार में आप लिखना 100% की वृद्धि, तो यहाँ लिख देना 200 200 2। अब आपको परसेंटेज वृद्धि बताना, तो कुछ मत करना, इसका गुणा करेंगे तो एक ही होगा, सीधे ऐसे गुणा कर लो, 0 0 तो बराबर है। इसका एक और इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे। बस इससे देख लो कितना बढ़ा। तो एक पहले था बढ़ करके 8 हो गया, तो कितना ज्यादा बढ़ा, तो 7 बढ़ा 7। अब परसेंट पूछा है तो यहां लिख देना 100, तो ये हो जाएगा 700%। ऐसे हल करना है क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो 3 बार इस चीज को लिखना, और फिर जितना 50% वृद्धि हो, 40% वृद्धि हो, 20 हो, इसमें से बढ़ा बढ़ा के यहाँ लिख देना और पूरा करके देख लेना। तो अगर कोई 1 रुपए था बढ़ करके 8 रुपए हो गए, इसका मतलब 7 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। तो जितना डिफरेंस होगा और इसका परसेंट होगा, नोट कर ले। नेक्स्ट नंबर है, एक और देखें 7। कई बार क्वेश्चन सीधी आकृति में आते हैं। सीधी आकृति का मतलब होता है कि एक शंकु एक अर्धगोल, एक शंकु एक अर्धगोला, एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन। एक शंकु एक अर्धगोला और एक बेलन के बराबर आधार, बराबर आधार तथा ऊंचाई के बराबर आधार तथा ऊंचाई बराबर हो इनके आयतनों
में अनुपात बताएं। ये तो इनके आयतनों में अनुपात। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फार्मूले रखना है। पहले शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फिर अर्धगोला 2/3 पाई आर क्यूब, फिर बेलन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना कि इसका जो हाइट है और इसकी जो त्रिज्या है ये बराबर, आर बराबर एच है। तो जहां जहां एच लिखा होगा वहां आर लिख देना है। ध्यान से देखें, ये पाई तो सब में पे कट जाए। अब ये 1/3, अगर इसकी जगह हम आर रख देंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। 2/3 इसकी जगह आर क्यूब भी रहने देते हैं, और इस एच की जगह आर रख देंगे तो ये भी आर क्यूब बन जाएगा। अब ये आर क्यूब कट जाएगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से। तो अब हमारे पास बचा 1/3, 2/3 और ए। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये रेशियो बन जाएगा 1:3। यही आपका आंसर, यानी आंसर हो गया 1:2। तो यही आपका आंसर हो गया 1:2:3। तो इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, नोट कर लो। अगला है 8। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, एक कमरा 10 मीटर लंबा, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा। ऊंचा एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 3.3 मीटर ऊंचा है। एक कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे? उस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे? कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। 3 घन मीटर जगह की आवश्यकता होती है। ऐसे तो जब भी संख्या निकालना हो तो संख्या के लिए हम एक ही चीज सिखा दी आपको कि भाग दे देंगे। तो देखो, बड़े वाले का आयतन 10, 8, 3.3 और बटे एक व्यक्ति का पूरा आयतन दिया है 3, तो इसको 3 से काट देंगे तो पॉइंट से ये 0 हट जाएगा और ये 11, तो 11 के
तो अंदर आ जाएगा 88 व्यक्ति। वैसे कमरे में 88 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन देखो कठिन नहीं होते इसके, लेकिन यह है कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूले याद करके। अगर फार्मूले नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। अगला देखें, देखते हैं। अगर रेशियो का कोई क्वेश्चन आए, दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27, रेशियो में दिया है 64, 64 अनुपात तो बताना है आपको कि इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रों, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का तो देखो यहां से रेशियो जो दिया हो ये आयतन का दिया है, तो बस एक काम करना, आयतन हमेशा 3 चीजों से मिलकर बनता है ऐसे, तो इसका क्यूब निकाल लेना। तो देखो ये 3 और ये 4, और एरिया जो होता है क्षेत्रफल वो हमेशा स्क्वायर होता है, तो बस इसका स्क्वायर कर देना 9 और इसका स्क्वायर 16, तो बस यही आपका आंसर है। आयतन 3 चीजों से, क्षेत्रफल 2 चीजों से, तो आयतन दिया हुआ है तो इसका यहां से क्यूब ले लेना 3, यहां से क्यूब 4, और इस तरह से क्षेत्रफल 2 से तो इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 16, तो इस तरह